नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु प्रताप और विष्णु प्रताप 306 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में विषय है हमारा राजा पृथु के चरित्र की कथा ब्रह्म पुराण के अनुसार। जैसा कि राजा पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो बैन के पुत्र थे। ये भगवान विष्णु के अंश अवतार भी थे। स्वयंभव मनु के वंशज अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसीय पुत्री सुनीता के साथ हुआ था, इसीलिए ये मनु महाराज के वंशज हैं। चलिए अब राजा पृथु की चरित्र की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अत्र कुल के उत्तम प्रजापति अंग बड़े ही धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्र के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र एक बैन था जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से ही हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोषों के कारण वह धर्मों को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो चुका था। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी थी। वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया था। जब विनाश काल उपस्थिति होने के कारण उसने क्रूर प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब प्रकार ग्रहण करने वाले अयोग्य बैन, सब प्रकार का सब कुछ ग्रहण करने वाला अयोग्य बैन मरीच आदि सब महर्षियों ने कहा राजा बैन से, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म ना करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म होते हैं, इसमें वादा मत बनो। फिर राजा बैन सुनकर क्या बोला? महर्षियों को यूँ कहते देख खोटी बुद्धि वाला बैन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का तृष्टा है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। राजा बैन मोह और अहंकार पर ऐसा बोला ऋषियों से, तुम सब लोग मूर्ख हो, अचेत हो, इसीलिए मुझे नहीं जानते हो। जब महर्षिगण बैन को मोह और अहंकार से किसी भी तरह हटा ना सके तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली बैन को पकड़कर बांध लिया। महर्षि कुपित तो थे ही, बैन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। राजा बैन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। उसे व्याकुल देख अत्र ने कहा, निषीद माने होता बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और बैन के पापों से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात उसके बाद महात्माओं ने पुनः बैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी राजा पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले अजगब नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए हुए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और बैन स्वर्गगामी हुआ। दोनों पुत्रों के जन्म लेने के बाद बैन स्वर्गगामी हो गया, मृत हो गई थी। बैन स्वर्गगामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे सतपुत्र ने उत्पन्न होकर बैन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया था। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। राजा पृथु प्रजा की जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने राजा पृथु को इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके वहां से भागी। तब राजा पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु
सब जगह उसे धनुष लिए हुए पृथ्वी को अपने आगे ही देखा, यानी राजा पृथु को अपने आगे ही देखा। जब और कहीं रक्षा न हो सकी पृथ्वी की, तब तीनों लोकों के पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर, तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आई और इस प्रकार बोली, हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं, मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। महाराज पृथु, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्ग्योनि में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की ये विनती सुन राजा पृथु ने कहा, भद्रे यानी पृथ्वी, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, किंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों उसके मारने से पातक या उपपातक कुछ भी नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। प्रजा बहुत है, तुम एक। पृथ्वी, यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसीलिए है पृथ्वी, तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण करने में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ। तब महाराज पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो। गाय के रूप में थी, तब दोहन करने के लिए कहा था, तो उन्होंने पृथ्वी ने जब गाय के रूप में थी तो उन्होंने कहा, मेरे लिए एक बछड़े का प्रबंध करो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। तुम मुझे सब ओर बराबर कर दो, यानी समतल पृथ्वी कर दो, जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए थे। इससे पहले की सृष्टि में भूमि में समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सकता था। भूमि का समतलीकरण राजा पृथु के काल में ही हुआ था और उस समय अन्न, गौरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो बैन कुमार पृथु के समय में ही आरंभ हुआ था। भूमि का जो भाग समतल था वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया था। राजा पृथु ने स्वयंभव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से ही पृथ्वी को दुहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र, धोने वाला, ये सभी पृथक पृथक यानी अलग अलग थे सबके। पृथ्वी सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। पृथ्वी समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और केटभ के मेद से प्राप्त होने के कारण यह मेदनी भी कहलाती हैं। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसीलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। राजा पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया।
जिससे यह अन्न की खान और समृद्धशालिनी बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। ये थी राजा बैन की कथा। ज़्यादा भ्रमित न होएं, जो हमने सुनाई है वो प्रामाणिक है, ब्रह्म पुराण से के अनुसार है। वैन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं भगवान पृथु। भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार महाराज पृथु की कथा समाप्त हुई। अगर कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे विष्णु प्रताप 306 को, और लाइक करें और अपनी प्यारी प्यारी सी लवली सी बातें कमेंट में ज़रूर दें।